हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के लिए ओम ही क्यों रिकमेंड किया जाता है। इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि सिर्फ ओम को ही रिकमेंड किया जाता है, जिससे हम अपने मेंटल स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ओम के बारे में सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं बताऊँगा, साथ ही साथ मैं आपको एक रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर, जिससे बताया गया है कि ओम चैंटिंग करने वाले एक जो पर्सन होता है, उसका मेंटल स्टेज जो होती है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक आम इंसान के प्रोसेस से बहुत अलग होता है। वह काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से किसी चीज़ को समझ पाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हमने आजकल शॉर्ट फॉर्म का ज़माना है, उसके चक्कर में हमने ओम जो चैंटिंग का तरीका है उसको भी काफ़ी बदल दिया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी ओम 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला अ, दूसरा उ, तीसरा म। इन तीनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना। उ का मतलब होता है ऊपर उठना। माँ का मतलब होता है मोक्षा, मतलब जब हम किसी चीज़ को ऊपर उठ के सोचते हैं, मतलब सोचने का मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेना, उस चीज़ को ऐसे सोचना कि हम उस चीज़ को सोल्व कर पाएँ, तो मोक्ष की तरफ जाते हैं। आजकल मोक्ष सबके लिए अलग अलग है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ चीज़ मिल जाए जो उसकी ड्रीम में है, अगर वो उसको मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मोक्षा। ठीक है। बट बट जो मोक्षा है, रियलिटी में जो मोक्षा है, उसका मीनिंग होता है जहाँ हमारा थिंकिंग प्रोसेस ज़ीरो हो जाता है। जहाँ हमारा थिंकिंग प्रोसेस ज़ीरो हो जाता है, हम किसी चीज़ को सोचना नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। मतलब रहने का मतलब, हमको किसी भी चीज़ का जो स्ट्रेस है इतना नहीं हो रहा कि हमारा जो स्ट्रेस है बहुत बढ़ जाए, हम उस चीज़ को ईज़िली सोल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। उस एक अकेले आप ओम का तो जाप करते, पर आप मुझे ये बताना, आपने कभी ओम को इस तरह से समझा है जिस तरह से मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एक ओम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ओम का जो ये अपर स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम कहते हैं सुषुप्ति। मीन्स ये वो वाली स्टेज है जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम अनकॉन्शियस स्टेज को बताता है ये। ठीक है, और उसके बाद और ये वाला जो पोर्शन है ये बताता है, ये देखो, ये जो बताता है जागृत अवस्था को बताता है। जागृत अवस्था मीन्स जब हम कुछ सोचते नहीं हैं, उसके बाद हम अपने बारे में जब सोचना स्टार्ट करते हैं, तो उस सोचने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बारे में ड्रीमिंग बनाते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरी स्टेज आती है स्वप्न। मीन्स उस चीज़ की ड्रीमिंग बनाने स्टार्ट कर देते हैं। बट उस ड्रीमिंग के बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है, ये आती है चौथी स्टेज, माया। जब इसका मतलब ये है जब हम कुछ चीज़ की थिंकिंग नहीं करते हैं, बट उसके बाद में थिंकिंग करने लग जाते हैं, तो उसके बाद हम उसकी ड्रीमिंग करते हैं। तो ड्रीमिंग करने के बाद हम माया, उस चीज़ को हम पूरा क्यों नहीं कर पाते, उसका मेन रीज़न है माया। हमको कोई नई नई चीज़ें अट्रैक्ट कर देती है, हम उसकी तरफ भगने लगते हैं। बट अगर हम एक ही चीज़ के पीछे लगातार लगे रहेंगे तो हम उसी को पूरा कर सकते हैं। और इस माया को अगर हम छोड़ के, अगर हम उस चीज़ को पूरा कर दें, तो वो है समाधि। ये मैं आपके किसी एम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट रिलीजियस के अकॉर्डिंग समाधि का मीन्स है जहाँ पर हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं, और हमारे को किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है जिससे हम किसी चीज़ के लिए उतावले हो रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको जो साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है उसके बारे में बताऊंगा। जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा हुआ है। इसके अंदर न्यूरोडायनामिक रिसर्च हुई है। जो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, आपको सब जानते हैं, उस न्यूरॉन्स के ऊपर रिसर्च हुई है। उसमें ये, इसके बारे में ये रिसर्च ये हुई है, इसमें चेक किया गया है, जो व्यक्ति ओम के चैंटिंग करता है, ओम का जाप करता है, उसके मेंटल स्टेज एक आम पर्सन के मेंटल स्टेट से कितनी अलग होती है। ठीक है,
इस रिसर्च के अंदर सबसे पहले तो जो ओम के चैंटिंग का प्रोसेस वो ऐसे रखा गया, इसमें 15 मिनट्स तक तो चैंटिंग करना, 15 मिनट्स तक ओम का जाप करना था और 15 मिनट का रेस्ट था। फिर नेक्स्ट 15 मिनट तक फिर जाप करना था और फिर नेक्स्ट 15 मिनट तक फिर रेस्ट था, ऐसे। और इसके बाद ये देखा गया कि ओम चैंटिंग करने वाले पर्सन का एक आम पर्सन के मेंटल स्टेट से काफ़ी अलग ही रिज़ल्ट दिखे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो, ऊपर ये एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखें, जो इसमें जो येलोइश पॉइंट है, इसमें दिखाया गया है, ये येलोइश पॉइंट हमारे मेंटल स्ट्रेस को दिखा रहा है। बट ये मेंटल स्ट्रेस पोजीशन हमारे ओम चैंटिंग करने से पहले की है। उसी के जस्ट साथ में आप एक फ़ोटो और देख रहे हो, उसमें ये बताया गया है, ये वाली जो स्टेज है ओम चैंटिंग के बाद की स्टेज है। देखो आप कितना बड़ा इसमें डिफरेंस आ रहा है। ओम चैंटिंग से पहले तो उस पर्सन के माइंड में कितना स्ट्रेस है जो येलोइश पॉइंट को दिखा रहा है, और उसके ही बाद में जो वो वाला एरिया ब्लैंक हो गया है, वो हमारे जो स्ट्रेस है उसको वो पर्सन कितनी ईजीली उसको सहन कर रहा है, उस ईजीली उस चीज़ को बिना किसी स्ट्रेस के पूरा कर पा रहा है। ठीक है, ओम इसीलिए ही बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी ऐसे इस तरह से ओम को समझा था? अगर नहीं समझा था तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप मेरे को मैसेज करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही रिलेटिव फैक्ट्स को देखने के लिए।